अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब के वीज़ा के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर जो है वो फ़ॉलो करना पड़ता है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मेरा वीज़ा जो है वो किस तरह अप्रूव हुआ और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है वो प्रोवाइड किए एजेंसीज़ को ताकि वीज़ा प्रोसेस हो सके। इस वक्त जो मेरा वीज़ा है वो सऊदी अरब से आ चुका है और यहाँ पे कराची के अंदर जो है सुनहरी ओवरसीज़ होता है, मतलब ये जो एजेंट यहाँ पे होते हैं तो उनके पास आया है। तो अभी मैं वहीं आया हूँ, ये सदर में इनकी लोकेशन है। बिल्कुल सदर में नहीं, सॉरी, कैंट पे। तो कैंट स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो अभी ऊपर मैं है उनके ऑफ़िस नीचे ही जा रहा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे उनका जीशान के ऑफ़िस है। पास ही जाना है। तो अभी उनसे चल के मिलता हैं हूँ और जो है उनसे प्रोसीजर ऊपर मालूम शायद। करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने कहाँ है? पड़ेंगे। मतलब पासपोर्ट तो होता ही है, एनआईसी, और उसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट है ताकि प्रोसेस हो सके। अभी जो है मैं ऑफ़िस से होके आया हूँ सुनहरी के, और वहाँ से मुझे जो जो डॉक्यूमेंट्स पता चले वो आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है पासपोर्ट और एनआईसी, और उसके अलावा एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ और आपके जो है जितने भी आपके चिल्ड्रन होंगे उनके साथ बनेगा, और उसके लिए आपको नादरा जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए, उनको एफआरसी बनवाने के लिए। और उसके अलावा आपको मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट, आपको एक मेडिकल होगा आपका। अच्छा, एफआरसी के लिए ये भी लाज़मी है कि आपका जो है वो आपकी जो वाइफ़ है उनका जो एनआईसी है वो आपके नाम पे बना हुआ हो, और आपके बच्चों का जो है बेफ़ॉर्म बना हुआ हो, तभी एफआरसी जो है वो प्रोसेस हो सकता है। मेडिकल होने के बाद आपको जेरीज़ वीज़ा से आपको फिंगर बायोमेट्रिक स्कैन करवाना होता, वो करवाना होता है, और उसकी फ़ीस होती है 1600। और जो आपका मेडिकल होगा उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 16,000। तो एफआरसी आपका 1,000 का एफआरसी बन जाता है, और पासपोर्ट और एनआईसी का तकरीबन, अगर आपका एनआईसी और पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप समझें कि 10,000 का ख़र्चा ये भी है। तो इसके अलावा फिर आपको अपने आपके पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ विथ वाइट बैकग्राउंड। और फिर एक होता है, अगर आप स्किल लेबर के वीज़ा पे जा रहे हैं, जैसे कि मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन या कोई प्लम्बर या इस तरह का कोई वीज़ा आपको मिल रहा है, वो ट्रांसफ़रेबल होता है। तो उसके लिए आपको जो है एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एग्रीडेशन सर्टिफिकेट, जो कि सऊदी अरब की जो गवर्नमेंट है वो आपको प्रोवाइड करेगी। तो उसकी टेस्ट की फ़ीस जो है वो $50 है, और $50 आप कन्वर्ट करेंगे पीकेआर में तो आपको पता चल जाएगा, अराउंड 20,000 वो आपको फ़ीस देनी पड़ती है उसके लिए। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए वीज़ा आपका प्रोसेस होने के लिए एम्बेसी से। और इसके अलावा जो आपके पास एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स हों, जो आपके जब आप वहाँ जाओगे तो आप जो आपको जॉब के लिए चाहिए होंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपका जो स्पॉन्सर होगा, जिसने आपको वीज़ा सेंड किया होगा, तो वो आपको एक इकामा बना के देगा जो कि ट्रांसफ़रेबल होगा। ठीक है, वो ट्रांसफ़रेबल अकामा आपको वहाँ मिलेगा, और जिस भी कंपनी में आप जाके जॉब ज्वाइन करेंगे इंटरव्यू होने के बाद, जहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो आपका ट्रांसफ़र ले लेंगे, तो वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ हों, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिग्रीज़ हैं, तो आपकी वो एचईसी से वेरीफाइड होनी चाहिए। एचईसी की वेरिफिकेशन होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी आपको उनकी वेरिफिकेशन करवाना लाजमी है, जो कि आप यहाँ भी करवा सकते हैं और सऊदी जाकर भी। उसके अलावा आपके पास एक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और फिर आपकी एक अच्छी सी प्रोफेशनल सीवी बनी हुई हो, जिसमें कोई भी उसके अंदर, मतलब जो आपने काम किया है अपने प्रोफेशनल करियर में वही उसमें मेंशन हो, ना कि उसमें ऐसी चीज़ें मेंशन हो जो कि आपने नहीं की हो, क्योंकि वो आपके लिए फिर वहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो आपने जो काम किया है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वही उसमें मेंशन होनी चाहिए। और एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी आप किसी प्रोफेशनल बंदे से, जो कि सीवी राइट करता हो, उसी से आप बनवा के जाएँ तो वो बेहतर है। उसकी आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी हो और हार्ड कॉपीज़ भी हों। अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ये बना हुआ गाड़ी था, में तो बैठ मैं गया। अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आया परसों हूँ। भाई अभी मैं अपनी गाड़ी गाड़ी पे जो है स्टार्ट वो हो गई। टेस्ट दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो छिलोरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छिलोरी टेस्ट जा जो है रहे वो हैं। पास हो गया था। और इसके बाद जो है, क्योंकि मेरा बाइक और गाड़ी दोनों का मेरा लाइसेंस था, तो बाइक का भी टेस्ट देना पड़ा मुझे। तो बाइक जो है वो फिर यहीं पे ये जो ऑफिस है ड्राइविंग लाइसेंस का, डीएलएस वालों का, यहाँ से बाहर ही आपको मिल जाती है बाइक ना, रेंट पे।
तो वो भी दे के मेरा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चेक गया। किया, नंबर चेक और इस किया। वक्त जो है हम आए हुए हैं कहाँ है अपनी नंबर, सैलरी कौन एजेंसी सा वाले के नंबर है? पास, ये पासपोर्ट और हमने नंबर यहाँ पे अपने है, ये पासपोर्ट वाला? जमा करवाए हैं क्योंकि हमारा ठीक है। मेडिकल और ये का जो है वो और टोकन हमें मिल चुका है। ठीक यहाँ पे है, आप दोनों देख सेम सकते है हैं ना? कि पासपोर्ट बस नंबर ठीक जो है है, वो हम चेक 10-20 कर रहे हैं। मिनट ठीक है, मेडिकल आ गया। ठीक है। हाँ, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट से मैच करूँ आपकी। हमने वो फॉर्म ले लिया है मेडिकल का, ठीक है, एजेंसी से। यहाँ पे सुनहरी एजेंसी है कराची में ही, उस पर हमारा जो है वो आया हुआ था वीज़ा। तो अभी हम सबसे पहले तो हमारा मेडिकल होगा, तो अभी मेडिकल का फॉर्म ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज तारीख़ है 23 फरवरी, तो ये इस व्लॉग का ही एक पार्ट है। तो आज मैं दरअसल जा रहा हूँ टेस्ट देने, क्योंकि मेरा जो वीज़ा है वो स्किल्ड लेबर का है। तो इसी वजह से जो है मैं जा रहा हूँ टेस्ट देने। और टेस्ट है, और ये टेस्ट जो है ना एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि कल मैं गया था अपने, मेरा मेडिकल तो हो गया था जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। तो मेरा जो है वो फिंगर स्कैन होना था, तो उसके लिए मैं गया था अपने ट्रैवल एजेंट के पास। तो उन्होंने बताया कि अभी जो है सऊदी अरब का एक नया जो है वो रूल है कि जो भी स्किल्ड लेबर आएगी सऊदी अरब के अंदर इंटर होगी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से, तो उनके लिए एक टेस्ट रखा गया है। उनका एक टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और सरप्राइजिंगली उस टेस्ट की जो फ़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो एक आम आदमी तो अफोर्ड, मतलब क्योंकि पहले ही इतने अखराजात हैं, वीज़ा के, टिकट और एजेंट फ़ीस और मेडिकल और सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, तो ये भी एक एडिशनल एक इसमें जो है ऐड हो गया, मतलब एक और एक्सपेंस इसमें ऐड हो गया। इसकी फ़ीस है $50। तो इसकी फ़ीस जो है वो भी डॉलर में मुकर्रर करने की वजह ये है कि क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान रुपये तो डिवैल्यू होता रहता है, तो इसी वजह से। और $50 इस वक्त बनते हैं 15,000, तो वो मैंने कल पे किए। और ये एक सरप्राइज़ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इत्तेफाक की बात, अच्छी बात ये हो गई कि कल मैं गया था वहाँ पे फिंगर करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आज टेस्ट है, मतलब कल 22 थी, आज 23 फरवरी है। तो आपका हम फ़ौरन जो है ना आपकी एंट्री कर देते हैं और आप जो है वहाँ टेस्ट सेंटर पे पहुँच जाइएगा। तो 9:30 बजे अभी मुझे पहुँचना है, ठीक है। और पासपोर्ट और ओरिजिनल NIC, ये दोनों चीज़ें जो है वो लेके जानी है जो उन्होंने बताई हैं, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन बाकी सारी चीज़ें भी अपने साथ रखी हैं। तो अभी टेस्ट दे के आऊँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि टेस्ट में किस तरह का टेस्ट था। और जो है तो अगर उसके, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, जो एजेंट थे उनके लिए भी एक नई चीज़ है, तो उनको भी आइडिया नहीं था कि टेस्ट कितना मुश्किल होता है, क्या सवालात होते हैं या किस तरह का जो भी प्रोसीजर है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, ताकि जो भी लोग आना चाहते हैं तो वो इस टेस्ट की तैयारी भी कर सकें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि $50 मैंने अभी पे किए हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर मेरा टेस्ट ये फ़ेल होता है इन केस, तो दोबारा मुझे फिर $50 पे करके दोबारा मैं टेस्ट दे सकता हूँ। तो ये एक है इसमें चीज़, लेकिन $50 बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा फ़र्स्ट गो में जो टेस्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, अभी मुझे जाना है कराची शिपयार्ड। तो अभी मैंने मैप पे उसका जो एड्रेस है वो इस पर लगा लिया है, ठीक है। अभी मैं आया हुआ था FTC जो बिल्डिंग है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो जेरीज़ का ऑफिस है, वहाँ पे होना था बायोमेट्रिक, तो वो मैंने अभी करवा लिया है और वो सक्सेसफुल हो गया है। और उसकी फ़ीस थी 1450 थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हो गया। सुबह जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा टेस्ट था, तो टेस्ट तो जो है वो मैंने प्रैक्टिकल तो क्लियर कर लिया, लेकिन थ्योरी अभी बाकी है। तो मैंने सोचा जब तक मेरे पास टाइम है तो आज जो है मैं फिंगर जो बायोमेट्रिक है वो करवा लूँ। तो वो हो गया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो वो टेस्ट मैं देने गया था, तो कुछ सॉफ्टवेयर के इशू की वजह से वो फिर टेस्ट नहीं हो पाया था। बहरहाल उसमें टेस्ट में हुआ ये कि प्रैक्टिकल भी हुआ और थ्योरी भी होनी थी। तो प्रैक्टिकल तो मेरा उस दिन हो गया था, फिर वो प्रैक्टिकल के दौरान ही पिक्चर्स वगैरह वो कैप्चर करते हैं और वो फिर ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करते हैं और वो फिर सऊदी अरब जाती हैं और वहाँ से फिर वो थ्योरी, उसी के बाद जो है थ्योरी टेस्ट जो है वो फिर शुरू हो जाता है। लेकिन वो थ्योरी नहीं हो पाई थी। बहरहाल फिर जो यहाँ पे जो लोकल जो वीज़ा प्रोसेस कर रहा था एजेंट, उसने उनको ईमेल की और उन्होंने जो है मेरी आई थिंक कुछ फ़ीस का कुछ इशू आ रहा था। फ़ीस जो पेमेंट हमने की थी वो फ़ीस वहाँ पे शो नहीं हो रही थी कि आपकी फ़ीस जो है वो पेड हुई है। तो जो एजेंट था उसने उनको ईमेल्स वगैरह की और अपने बैंक के जो स्टेटमेंट है, जो चीज़ें हैं वो सारी उनके साथ शेयर की। उसके बाद जो है उन्होंने मेरे जो थ्योरी का प्रोसीजर था उसको मतलब उन्होंने ओके कर दिया कि अब इसकी थ्योरी जो है वो आप थ्योरी इसकी आप ले सकते हैं। फिर उन्होंने ऑनलाइन जो है मेरा थ्योरी का टेस्ट हुआ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो टेस्ट जो है पास हो गया। उसका सर्टिफिकेट भी आप देख सकते हैं, वो सर्टिफिकेट वहाँ से आ गया मेरे पास।
तो अब ये सर्टिफिकेट आने के बाद अब जो है वीज़ा मेरा प्रोसेस हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें मैंने जो अपनी जो चीज़ें डॉक्यूमेंट जो अरेंज किए, वो उसमें एक तो एफआरसी भी था। एफआरसी डॉक्यूमेंट आपकी जो फैमिली है उसका एफआरसी डॉक्यूमेंट बनता है, वो आपको नादरा से आसानी से बन जाता है। उसमें ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर ये है कि आपकी जो है वो आपकी जो स्पाउस है उसके साथ और आपके जो बच्चे हैं उनको आपने लेके जाना होगा नादरा। वहाँ पे वो उसकी पिक्चर्स जो है वो बच्चों की निकालेंगे। अगर बच्चे आपके बिलो 18 है तो फिर उनके लिए उनका बे फॉर्म का होना लाजमी है, बे फॉर्म बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उसी पे उनका NIC नंबर होता है। तो ये चीज़ें थी। और बे फॉर्म तो मैंने पहले ही बनवा लिया था, वो जमा हुआ था मेरा, वो उसकी कॉपी थी मेरे पास। तो FRC बन गया। और जो मेडिकल था वो भी मेरा हो चुका है। और मेडिकल की जो फ़ीस थी वो थी 16,000। तो मेडिकल, और फिर उसके अलावा एक और था फिंगर बायोमेट्रिक करवानी थी, वो मैंने करवाई। FTC ब्रिज है जैसा मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे जाके मैंने बायोमेट्रिक करवाया और उसकी फ़ीस थी 1450 रुपीज़। तो 1500 के करीब उसकी फ़ीस थी। तो एक ये, और एजेंट ने जो चार्जेस लिए हैं वो लिए हैं 20,000। तो टोटल सम अप मैं आपको भी स्क्रीन पे करके भी दिखाता हूँ क्या क्या मेरे खर्चे हुए हैं। अभी हम लोग आए थे यहाँ पे खाना खाने, तो जाहिद ने ऑर्डर ले लिया है, अभी हम जाके खाना खाएंगे।